नमस्कार। रीति काल के कवि परिचय की श्रृंखला में हमने पिछली कक्षा में महत्वपूर्ण कवियों का परिचय प्राप्त किया और उसी श्रृंखला में आज हम अन्य महत्वपूर्ण और प्रमुख कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे, जिनमें प्रमुख स्थान देव का है। देव इटावा के सन्नाटे ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। इनका पूरा नाम देवदत्त है। देवदत्त की रचनाओं की अगर हम बात करें तो भाव विलास, जो इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, रस विलास इन्होंने राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा था। राग रत्नाकर, देवशतक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें अध्यात्म विषयक ग्रंथ है यह, जिसमें जीवन और जगत की असारता का चित्रण किया गया है। शब्द रसायन इनका एक लक्षण ग्रंथ है। सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन आदि इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। देव रसवादी आचार्य हैं। ये लिखते हैं, नवरस या संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार सिंगार रस, जुगल सार सिंगार। देव को सर्वांग निरूपक आचार्यों में स्थान दिया जाता है। लक्षणों की सुबोधता, विभेदीकरण, मौलिक उद्भावना इनके प्रमुख गुण हैं। शुक्ल जी इनके लिए कहते हैं, इनका सा अर्थ शोष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। शुक्ल जी ने बहुत सुंदर पंक्ति देव के लिए लिखी है। कभी कभी वे कुछ बड़े पेचीदे मजमूम का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच ही में उसके अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती है। आपको बता दें कि इनका प्रिय अलंकार जो था वो अनुप्रास और यमक है। देव का काव्य रचनात्मकता का मुक्त कर्म है। देव को मादक सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। उनके सौंदर्य वर्णन में वैयक्तिकता, कल्पनात्मक उड़ान, अनुभूति की गहराई और विस्मय का रासायनिक मिश्रण है, जो देव को उस काल के अन्य कवियों से अलग कर देता है। एक उदाहरण देखते हैं हम। अंग अंग उमड़ियो परत रूप रंग नव, जोबन अनुपम उज्वासन उजारी सी, डगर डगर डगवावती अगर अंग, जगर जगर आपू आवती दिवाली सी। देव की मान्यता है कि प्रेम की साधना कठिन है। प्रेम सो कहत ठाकुर ने ऐठो सुन, बैठो गड़ी गहरे तो बैठो प्रेम सर में। इस प्रकार रीतिकालीन धारा के कवियों में देव सबसे प्रतिभाशाली और व्युत्पत्ति युक्त कवि हैं। 1910 में प्रकाशित हिंदी नवरत्न में भी देव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। देव के बाद सेनापति का नाम आता है। सेनापति अनूप शहर के रहने वाले थे। उनकी रचनाओं में कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम प्रमुख हैं। ये रीतिकाल के वर्ड्सवर्थ भी कहे जाते हैं। इनका प्रकृति चित्रण बेजोड़ है। सेनापति को अपनी कविता पर बड़ा गर्व था। ये सजग कवि कहे जाते हैं। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है। कवित्र रत्नाकर, इनकी जो रचना है वे 5 तरंगों में विभक्त है।
श्रृंगार भक्ति प्रकृति की त्रिवेणी उसमें बह रही है। अगले कवि आते हैं मतीराम। मतीराम बूंदी नरेश, भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद और बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला का आश्रम में रहे थे। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम। ललित ललाम इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है ये, जिसका आधार कोइलानंद है। मतीराम ने सत्सई भी लिखी है। अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये इनके ग्रंथ हैं। शुक्ल जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां इनके लिए लिखी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि इनका कवि हृदय सच्चा था। वे यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लकीरों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चल पाते, तो और भी सच्ची भाव विभूति दिखाते, इसमें संदेह नहीं। शुक्ल जी कहते हैं कि इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। मतीराम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, न कि कृत्रिमता, न भाषा की। कुलपति मिश्र का रस रहस्य महत्वपूर्ण रचना है रीतिकाल की, जिसमें 8 वृत्तांत हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, आचार्य कर्म में जितने सफल हैं, कवि कर्म में उतने असफल। इनकी रचनाओं में दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मुक्ति रंगणी, संग्राम सार, नखशिख प्रमुख हैं। संग्राम सार इनका प्रबंध काव्य है। श्रीपति की रचना काव्य कल्पद्रुम महत्वपूर्ण रचना है। शुक्ल जी लिखते हैं कि भिखारीदास भी इनके ऋणी हैं श्रीपति के लिए। जब रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों का जिक्र होता है तो पद्माकर को नहीं भुलाया जा सकता। ये कवि शिरोमणि थे, कविराज शिरोमणि थे और रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर विरदावली, जो वीर रस की फड़कती रचना है, जगत विनोद, जयपुर के राजा प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह पर रचित एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। पद्माभरण इनका अलंकार ग्रंथ है। गंगा लहरी में गंगा महात्म्य का चित्रण है। शुक्ल जी लिखते हैं, इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्षानुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य किसी कवि में नहीं पाई जाती। शुक्ल जी कहते हैं, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। जिस प्रकार यह अपनी परंपरा के प्रमोदकृष्ट कवि हैं, इसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी यहाँ प्रवाहित हो रही है। पद्माकर जो थे वो अंत में ग्वालियर के महाराज दौलत राव के दरबार में गए और वहां पर इनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, मीनागढ़ बंबई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे को। इन्होंने गणगौर मेले का भी वर्णन किया है। त्योहारों का चित्रण भी पद्माकर की कविता में मिलता है। पद्माकर के बाद ग्वाल कवि, ये अंतिम शास्त्र कवि हैं। ग्वाल कवि की रचनाओं में रसिकानंद, यमुना लहरी, हमीरहट, रसरंग, भक्त भावन प्रमुख है।
रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रश्न आ जाता है, रसलीन का मूल नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी। रस प्रबोध और अंग दर्पण इनकी रचना है। बेनी प्रवीण की नवरस तरंग महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कालिदास त्रिवेदी का वर विनोद। रसिक गोविंद का रसिक गोविंदानंद घन। वृंद कवि, ये जोधपुर महाराज जसवंत सिंह के दरबार में भी रहे थे, औरंगजेब के दरबार में भी रहे। वृंद कवि ने जो रचनाएं लिखी उनमें संवेद शिखर छंद, 12 मासा, दृष्टांत सत्सई, यमक सत्सई, पवन पचीसी प्रमुख हैं। रीतिकाल के ये महत्वपूर्ण कवि थे। अब रीतिकाल के एक सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम आता है, जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन अपनी रीति की जानकारी अपनी सत्सई में सिद्ध कर दी, और वो महान कवि हुए हैं बिहारी, जिनके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।